हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण और कह सकते हैं कि 2026 में जो बड़े परिवर्तन कुछ हो चुके हैं और कुछ होने वाले हैं, उनमें से ये बड़े परिवर्तनों में से एक है। और इस परिवर्तन का जो प्रभाव है देश दुनिया में भी पड़ेगा और सभी राशियों पर। कर्क राशि कर्क लग्न वालों के जीवन में क्या होगा ये जानेंगे। और कहा जा सकता है कि इस परिवर्तन को आप ऐसे देख सकते हैं कि आपके जीवन के जो दुख हैं, यानी कि लगभग 12 वर्षों से जो दुख हैं, समस्याएं हैं, 12 वर्षों बाद ये परिवर्तन होने जा रहा है। उन दुख समस्याओं को दूर करते हुए आपके जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन आएगा, बहुत कुछ बदलेगा। और कह सकते हैं इसे कि अब आपका राज्य आने वाला है। ये परिवर्तन इतना इम्पोर्टेंट है कि आगे हम बातों को समझेंगे। यदि ग्रहस्थितियाँ आपकी अनुकूल हैं तो ये परिवर्तन आपके लाइफ में 2026 में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। आपको इस बात को जरूर ध्यान रखना है कि यदि आप वीडियो देखना शुरू कर चुके हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे पूरी जानकारी मिल सके। हम बात कर रहे हैं उस परिवर्तन की जो कि देवगुरु बृहस्पति का 12 वर्षों बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। और इसमें एक ऐसा परिवर्तन है जो कि बहुत कम देखने को मिलता है। यह भी समझेंगे क्या प्रभाव होगा, क्या उपाय होंगे, सभी कुछ जानेंगे। देवगुरु बृहस्पति का देखा जाए तो बहुत सारे कारक तत्व हैं जो कि, पर कुछ कारक तत्वों को समझ लेते हैं। देवगुरु बृहस्पति हमारे ज्ञान का आधिपत्य रखते हैं। कुछ मुख्य कारक तत्वों की हम चर्चा करते हैं। ज्ञान का आधिपत्य रखते हैं, चाहे वो आपको संतान प्राप्ति करनी हो तो देवगुरु बृहस्पति, आपको किसी भी विभाग में आप हों, किसी भी सेक्टर में आप हों, यदि आप श्रेष्ठ पद चाहते हैं, जीवन में ऊंचाई चाहते हैं, जीवन में सफलता चाहते हैं, तो देवगुरु बृहस्पति को समझना होगा, इनकी कृपा प्राप्त करनी होगी। और देवगुरु बृहस्पति के पास बहुत सारे कारक तत्व हैं, पर यदि मैं एक दो शब्दों में बताना चाहूँ तो ये देवताओं के गुरु हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह हैं। ये दो बातें ही देवगुरु बृहस्पति के महत्व को बताते हैं। तो ऐसे देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में क्या परिवर्तन लाएंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अब अपनी सबसे प्रिय राशि, और देवगुरु बृहस्पति जहां सबसे अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, ऐसी राशि कर्क राशि पर 2 जून यानी कि 1 जून की रात्रि 1:47 पर कर्क राशि पर गोचर करना ये शुरू करेंगे और 31 अक्टूबर तक गोचर करेंगे। यानी कि लगभग 5 महीनों तक देवगुरु बृहस्पति इस स्थिति को प्राप्त होंगे। जैसे मैंने कहा 12 वर्षों बाद, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का गोचर काल अक्सर लगभग एक राशि पर 1 वर्ष तक माना जाता है। उसी अनुसार ये 12 राशियों का गोचर काल इनका 12 वर्ष में पूरा होता है। तो 12 वर्षों बाद ये अब आ रहे हैं यहाँ पर। और एक, जैसे मैंने कहा था पहले कि एक ऐसा परिवर्तन जो बहुत कम देखने को मिलता है। वर्तमान में आपने सुना ही होगा, लगभग 1 वर्ष हो चुके हैं। देवगुरु बृहस्पति 1 वर्ष से लगभग यही मई के समय में देवगुरु बृहस्पति
अतिचारी अवस्था को प्राप्त हुए थे मई में ही, तो लगभग 1 वर्ष इनको हो चुका है अतिचारी अवस्था को प्राप्त होके। तो अतिचारी अवस्था को प्राप्त होते हुए और कर्क राशि पर ये गोचर करेंगे। ये संयोग बहुत कम देखने को मिलता है। तो अपने आप में ये संयोग आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और खासकर कुछ ऐसी राशियां हैं जिनके लिए ये परिवर्तन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस परिवर्तन से एक ऐसा योग बन रहा है जो कि जीवन में बहुत कुछ देता है। प्रिय दर्शकों, हम बात कर रहे हैं पंच महापुरुष योगों में से एक योग बनने जा रहा है जो कि बड़े राजयोगों में से एक है। वो है देवगुरु बृहस्पति द्वारा बड़ा महत्वपूर्ण योग निर्मित किया जाता है। वो है हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग। ये योग अपने आप में आप समझ सकते हैं कि जब ये, यदि आपने कभी न कभी सुना होगा कि देवगुरु बृहस्पति का एक बहुत ही फेमस प्रसिद्ध योग है गज केसरी योग, जो कि चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति के संयोग से निर्मित होता है, जो कि बड़े राजयोगों में से एक माना जाता है और बड़े राजयोगों में भी इसका बड़ा महत्व है। तो ऐसे योग को आप जानते ही हैं, और उसी चंद्रमा की राशि कर्क पर ये गोचर करने जा रहे हैं और आपकी कर्क राशि भी है, यानी आपकी ही राशि पर, या आपकी कर्क लग्न है। तो इसलिए आप अब समझ चुके होंगे कि देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर काल कितना इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे अब हम चर्चा कर लेते हैं कि क्या प्रभाव मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर काल आपके जीवन को बदलने वाला है। आपकी जो सोचने की शक्ति है और कहा जाए कि जीवन में एक ऐसा परिवर्तन जो कि पूरी तरह सोचने की, जो एक कह सकते हैं कि आपका तरीका है, या आप किसी भी बात को प्रेजेंट करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, ये तरीका आपका बदलने जा रहा है। आपकी निर्णय लेने की शक्ति बहुत मजबूत होगी और ऐसे निर्णय आप लेंगे जो आपके हित में होंगे, आपको सफलताएं दिलाएंगे। ये गोचर काल आपको, देखिए बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि हमारा खुद का घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, नौकर चाकर हो, जीवन में हम वो सभी चीज़ें प्राप्त करें जो इस संसार में हम देखते हैं। जो जिस भी स्थिति तक है उससे ऊपर स्थिति में पहुंचना चाहता है। तो समझिए कि आपके जो सपने थे कि घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, जीवन में ये सभी कुछ सुख, जो सांसारिक सुख हो, तो ये सभी कुछ आपको मिलने जा रहा है। और माता पिता का आशीर्वाद भी मिलने जा रहा है। जीवन में यदि आप ये देख रहे हैं कि आप घर के बाहर से आ रहे हैं और घर में कलह का माहौल मचा हुआ है, तो घर परिवार में अब सुख शांति आएगी, कोई शुभ समाचार भी मिलने वाला है आपको। और इस समय कई ऐसे लोग जो आपके वास्तविकता में हितैषी हैं, आपके शुभ चिंतक हैं, वो शुभ चिंतक नहीं कि आपका शुभ हो जाए तो उन्हें चिंता हो जाए, ऐसे नहीं। वास्तविकता में आपका अच्छा चाहने वाले लोग अब आपसे जुड़ने वाले हैं, चाहे आप मित्र मान लीजिए, हितैषी मान लीजिए, जो भी मान लीजिए। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापार में आप चाहते हैं कि दिन दुगना रात चौगुना, यदि उन्नति आप चाहते हैं व्यापार में, तो वो समय आ चुका है। और
मैरिज लाइफ, एक तो मैं पहले बता दूं कि नए रिश्तों की यदि आप शुरुआत करना चाहते हैं, या कहा जाए कि आप चाहते थे कि विवाह हो जाए, नहीं हो रहा है, बार बार अलग अलग समस्याएं आ रही हैं, कुछ न कुछ समस्याएं आ रही हैं और विवाह नहीं हो रहा है, तो अब विवाह के संयोग बनेंगे, नए रिश्तों की शुरुआत होगी। और यदि आप पहले से ही शादीशुदा हैं, मैरिज लाइफ में हैं, लड़ाई झगड़े आए दिन हो रहे हैं और आप चाहते हैं कि ऐसा कुछ ना हो या चाहती हैं, तो समझिए कि ये मौका है। 2 दिन का, 4 दिन का, महीने का मौका नहीं है, लगभग 5 महीने का समय है। यदि आपने इस समय इसका बेनिफिट नहीं लिया तो फिर कब मौका मिलेगा ये पता नहीं। इसलिए मैरिज लाइफ को यदि आप बेहतर बनाना चाहते हैं, थोड़ा भी कुछ गड़बड़ लगता है मैरिज लाइफ में, या कहा जाए कि ठीक ठाक चल रही मैरिज लाइफ और भी अच्छा बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छी मैरिज लाइफ हो, तो ये समय है। नई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलने जा रही हैं, और यदि मैं एक शब्द का प्रयोग करूं तो ये ठीक कहा जा सकता है, वो है कि आपका भाग्य उदय होने जा रहा है। इस समय ऐसे कई काम होंगे, आप महसूस करिएगा इन 5 महीनों में, कि वो काम जो कि लग रहा था कि नहीं हो पाएगा, या ऐसी अपॉर्चुनिटी जो कि सोचा नहीं जा सकता था, या जीवन में ऐसे बदलाव जिन्हें कि कभी भी आप नहीं सोच सकते कि ऐसे बदलाव आपके जीवन में होंगे, वो भी पॉजिटिव रूप में। तो अब बहुत कुछ जीवन में बदलने जा रहा है, क्योंकि जब भाग्य का साथ मिलता है, समय का साथ मिलता है, तो जीवन में हम बहुत कुछ प्राप्त करते हैं। इस समय भगवान से जुड़ने का मौका, कई बार धार्मिक यात्राओं का मौका, भगवान की सेवा का मौका मिलेगा, मन लगेगा भगवान की सेवा में। माता पिता का आशीर्वाद मिलना, सेवा करना, उनसे जुड़ना। इस समय आपके माता पिता भी बहुत अच्छा महसूस करेंगे, आपके जीवन में उन्नति प्रगति को देखते हुए वो भी खुश होंगे। और एक बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति है, क्योंकि आज का समय कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि बच्चे भी, माँ बाप भी खूब प्रयास करते हैं, पर पढ़ाई में बड़ी दिक्कतें आती हैं। तो विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है, और ख़ासकर वो विद्यार्थी जो कोई बड़ी डिग्री लेना चाहते हैं, तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए, ऐसे स्टूडेंट के लिए ये मौका, ये जो 5 महीने हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन्हें बिल्कुल भी हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तो कहा जा सकता है कि देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर काल, कर्क राशि आपकी हो या फिर लग्न हो, तो आपके लिए ये एक 2026 का और लगभग 12 वर्षों का भी कह सकते हैं, एक बड़ा मौका है। 12 वर्षों बाद मिल रहा है आपको, और ये मौका अब आगे कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा ये कह नहीं सकते। तो आपको इसका बेनिफिट ज़रूर लेना चाहिए। और आगे अब हम बात कर लेते हैं कि उपाय क्या करें, पर उससे पहले एक बात मैं बहुत ही क्लियर तरीके से आपको बता दूं कि आपने जो सुना भी, ये आपके साथ घटित होगा कि नहीं, ये कैसे निश्चित होगा। कई कारण हो सकते हैं कुछ, पर उसमें से कुछ बातें आप समझ लीजिए। यदि आपकी पर्सनल कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अच्छी स्थिति में है, ग्रह दशाएँ आपको सपोर्ट कर रही हैं, अन्य ग्रह दशाएँ सपोर्ट कर रही हैं, तो ये बहुत अच्छा है। पर यदि गृह स्थितियाँ अनुकूल नहीं हैं, देवगुरु बृहस्पति अनुकूल नहीं, दशा इत्यादि अनुकूल नहीं है, ये जो आप काम करना चाहते हैं उससे संबंधित गृह स्थितियाँ अनुकूल नहीं हैं,
तो फिर हो सकता है कि आपने सुना पर ये घटित ना हो। इसीलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले आपको अपनी पर्सनल कुंडली जरूर विश्लेषण करनी चाहिए या तो करवानी चाहिए। और वैसे भी देवगुरु बृहस्पति हो गए, शनि राहु केतु हो गए, ये जो बड़े ग्रह हैं, इन ग्रहों के परिवर्तन या वर्ष में एक बार कुंडली विश्लेषण जरूर करना या करवाना चाहिए। क्योंकि हमें जब हमारी पर्सनल कुंडली में ग्रह स्थितियाँ चेंज होती हैं, यानी कि दशाएं इत्यादि चेंज होती हैं, गोचर में बड़े ग्रह परिवर्तित होते हैं, तो जीवन में बहुत कुछ बदलता है। अब बात कर लेते हैं उपाय। तो उपाय बहुत ही सरल है। उपाय भगवान विष्णु या उनके अवतार, चाहे राम जी हों, कृष्ण जी हों इत्यादि, तो जिनके प्रति भी आपका प्रेम हो, आराधना करिए। अब रही बात क्या आराधना करें, आराधना में ऐसा कुछ नहीं कि ऐसा ही करना है कि विष्णु सहस्त्र नाम जैसे कर रहे हैं भगवान विष्णु की आराधना तो ये करना है, या कुछ भी ऐसा निश्चित नहीं। जो भी जैसे भी आपसे हो पाए कोशिश करिए, जितना अच्छे से हो सके, जितना जो भी आपसे बने करिए। कुछ लोग कहेंगे कि हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। आप नाम तो ले ही सकते हैं ना भगवान का, भगवान का नाम लीजिए, नाम स्मरण करिए। उसमें तो ना तो पैसा लगना है, ना तो अधिक समय लगना है। माला लेके बैठ सकते हैं, बढ़िया बात है, नहीं बैठ सकते मन में तो जप सकते हैं। तो बहुत ही सरल है। इसके अलावा आप 5 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं और नवग्रह यंत्र अपने घर ऑफिस इत्यादि में रख के और नवग्रहों की आराधना कर सकते। ये 3 उपाय हैं। इन तीनों में से चाहें तो तीनों कर लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 2 कर लें, नहीं तो 1 कर लें, जो भी हो सके। ये जनरल उपाय हैं और बाकी आपको अपनी पर्सनल कुंडली के अनुसार उपाय करने चाहिए। तो ये कुछ प्रभाव है देवगुरु बृहस्पति के परिवर्तन का। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।